ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव मित्रों। तो मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव वॉइस में। महादेव कहते हैं, जब भी आप भगवान का ध्यान करें तो उनसे हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल भी जाऊं तो आप मेरा हाथ पकड़ना मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल भी जाऊं तो आप स्वयं मेरे साथ चलना मत भूलना। एक भक्त को हमेशा भगवान को अपने मन में पहरेदार बना लेना चाहिए, ताकि एक भी गलत विचार आपके मन में प्रवेश न कर सके। गुस्से में आप खुद को भी नहीं संभाल सकते, लेकिन प्रेम से आप पूरी दुनिया को संभाल सकते हैं। यदि मनुष्य के मन में देश और हीन भावना भरी हुई है तो उसका मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा जाना सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। जब लोग खफा होने लग जाए तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर चल रहे हो। घर के अंदर जी भर कर रो लेना, पर दरवाजा हमेशा हंस कर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता लगेगा कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो वो तुम्हें लूटने के लिए तैयार रहेंगे। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। प्राण जाने के बाद भी शरीर शमशान में जलता रहता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता रहता है। जिंदगी की सच्चाई यही होती है कि दुनिया में कोई अपना नहीं है। बेटा बहू की अमानत होता है, बेटी दामाद की अमानत होती है, शरीर शमशान की अमानत होता है और जिंदगी मौत की अमानत होती है। कभी किसी को जीते जी भी कंधा दे दीजिए, जरूरी नहीं हर रस्म मरने के बाद ही निभाई जाए। एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा होता है? संत ने प्यार से कहा, मौत से एक दिन पहले। व्यक्ति कहने लगा कि मौत का तो कोई वक्त नहीं होता। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जिंदगी का हर दिन आखिरी समझो और जीने का आनंद लो। लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी चाहिए। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तब लगता है कि पैसा ही जीवन है, लेकिन जब शाम को लौटकर घर आते हैं तब लगता है कि शांति ही जीवन है। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी होती है। कभी कभी छोटे तनाव से बचने के चक्कर में हम बड़े तनाव के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ कि महादेव पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। यदि आप एक बार अपनी मंजिल को पाने की ठान लेते हो तो दुनिया की हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देगी। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिए जाए तो वो जीवन भर रोएगा। शांति के समान कोई तपस्या नहीं होती, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं होता, तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं होती और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। इंसान की संपत्ति न दौलत है न धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। अच्छा इंसान कभी भी मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिनको उसकी कद्र नहीं होती। जो नसीब में होगा वो चल कर आएगा और जो नसीब में नहीं होगा वो आकर भी चला जाएगा। पैसा हैसियत बदल सकता है, लेकिन मनुष्य की औकात नहीं बदल सकता। भगवान की प्राप्ति पूजा हवन से नहीं, बल्कि विनम्रता, दया भाव और लोगों के प्रति करुणा से होती है। कर्म भूमि में फल के लिए श्रम तो करना ही पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग तो हमें स्वयं ही भरना पड़ता है। ईश्वर हर रूप में आपकी मदद करने आता है, लेकिन आपको उसको ढूंढना नहीं, सिर्फ पहचानने की ज़रूरत होती है। न मंदिर में छुपा है न मस्जिद में छुपा है। जिसके दिल में इंसानियत होती है
भगवान उस दिल में छुपा है। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखे। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा बना देता है। शरीर से प्रेम है तो आसन कीजिए, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम कीजिए, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान कीजिए और परमात्मा से प्रेम है तो उसके चरणों में समर्पण कीजिए। कभी कभी तो हम कहते हैं कि कोई हमारे साथ नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ कोई हो या ना हो, लेकिन ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। अगर आपको स्वयं में यह विश्वास है कि आप परमात्मा का अंश है, तो आपके लिए असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। भगवान मूर्तियों में नहीं, आपके विश्वास और एहसास में छुपे होते हैं। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। बचपन और बुढ़ापा एक जैसी स्थिति होती है, दोनों को जवानी के सहारे की आवश्यकता होती है। डर विश्वास के विपरीत होता है। जब हम डरते हैं तो हम भगवान को यह संदेश देते हैं कि हम उस पर विश्वास नहीं करते। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। इसलिए सदैव सकारात्मक बने रहे और प्रयास करते रहना चाहिए। शरीर कभी भी पूरा पवित्र नहीं हो सकता, फिर भी सभी इसकी पवित्रता की कोशिश करते रहते हैं। मन पवित्र हो सकता है, मगर अफसोस इस बात का है कि कोई भी इसे पवित्र करने की कोशिश नहीं करता। हर बात दिल पे लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनना सीखना चाहिए। ईश्वर ने यदि आपको किसी से अच्छी जिंदगी दी है तो वह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपितु उन्हें भी अपनी ही तरह ऊपर उठाने के लिए दी गई है। ये जरूरी नहीं है कि रोज मंदिर जाने से इंसान धार्मिक बन जाए, लेकिन कर्म ऐसे करने चाहिए कि इंसान जहाँ भी जाए वहाँ मंदिर बन जाए। चेहरे पर मुस्कान हर मुश्किल कार्य को आसान बना देती है। किसी ने ईश्वर से पूछा कि जहर क्या होता है। ईश्वर ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हर वो चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अत्यधिक होती है वही जहर होती है। परमात्मा से प्यार और इंसान से प्यार करने में क्या अंतर होता है। इंसान से प्यार होने पर वो हमारी कमजोरी बन जाता है और परमात्मा से प्यार होने पर वो हमारी ताकत बन जाता है। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं है, पर मजबूत इतनी होती है कि परमात्मा तक को बांधने की क्षमता रखती है। भक्ति और भरोसा हमेशा इतना रखना चाहिए कि यदि संकट भक्त पर आए तो चिंता प्रभु को करनी पड़े। अगर आपकी समस्या एक समुद्र जितनी बड़ी है तो भूले नहीं कि महादेव की कृपा सागर से भी विशाल होती है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। जरूरत से ज्यादा मिले उसे कहते हैं नसीब। भगवान का दिया सब कुछ है फिर भी वह रोता रहे तो उसे कहते हैं बदनसीब। और जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी सदा खुश रहता है तो उसे कहते हैं खुश नसीब। कुछ रिश्ते जिस हाल में है उसी हाल में छोड़ देना बेहतर होता है। कभी कभी उन्हें ज़्यादा संभालने में हम खुद भी बिखरने लगते हैं। अपना अच्छा वक्त उनको ही दो जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहे हो। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप अच्छे होने लगेंगे। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है अन्य कोई भी बंद नहीं कर सकता। प्यार और लगाव में बहुत अंतर होता है। प्यार आपको आज़ाद करता है और लगाव आपको कमज़ोर बनाता है। अपनी पीड़ा के लिए
संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत कर सकता है। जो व्यक्ति न तो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है और न ही किसी के द्वारा विचलित होता है, जो सुख और दुख में, भय तथा चिंता में एक समान भाव रखता है, वही भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। षड्यंत्र से सफलता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं, क्योंकि श्रेष्ठता गुणों से प्राप्त होती है और गुण ईश्वर के द्वारा दिया गया एक उपहार होता है। यदि हार की कोई संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं होता। अपनेपन की असली पहचान तो बुरे वक्त में होती है, अच्छे वक्त में तो हर कोई अपना बन जाता है। ऐसी पढ़ाई और डिग्री किसी काम की नहीं होती जब आदमी बड़ा बनकर अपने माँ बाप को ही भूल जाता है। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। हो सकता है आपसे मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। किसी ने ईश्वर से पूछा कि किस प्रकार के इंसान आपके नजदीक होते हैं। ईश्वर ने जवाब दिया, वे इंसान जो बदला लेने की क्षमता तो रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी दूसरों को माफ कर देते हैं, वही मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। जो बात दिल में है उसे बोलने की हिम्मत रखो, और जो बात किसी के दिल में है उसको समझने की समझ रखो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये सिर्फ अपने कर्मों की बात है। गलतफहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार भरे 100 लम्हों को भी एक क्षण में भुला देता है। अपने बीते हुए उस वक्त को भूल जाओ जो तुम्हें तकलीफ देता है, पर वो मत भूलो कि उस बुरे वक्त ने तुम्हें क्या सिखाया है। जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते, लेकिन लोग आपको अपने दिल में जगह दे दे तो समझ लेना कि आप उस परीक्षा में पास हो गए हो। संस्कार और संक्रमण दोनों एक ही प्रकृति के होते हैं। ये सदैव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। भगवान से कुछ भी मांगना है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। आपके विचार आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए अपने विचारों को हमेशा शुद्ध रखिए ताकि आपका व्यक्तित्व भी साफ रहे। अपने किरदार की हिफाजत जान से बढ़कर कीजिए, क्योंकि इसे जिंदगी के बाद भी याद किया जाता है। भरोसा रखें कि हमारा जीवन बहुत शानदार है और यही भरोसा इसे हकीकत बना देगा। तो आज की इस वीडियो में मित्रों इतना ही। आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।